संतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। हम इस वक्त मौजूद हैं एक पंचायत में। ये पंचायत है बघेजी पंचायत। यहाँ पे ये पंचायत भवन का प्रांगण है, आप लोग देख सकते हैं। हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाए हैं कि हमारे नीतीश सरकार द्वारा 2016 में, यानी आज 5 साल लगभग हो चुके हैं, दारूबंदी किया गया है। लेकिन इस दारूबंदी का नमूना आप लोग इस पंचायत भवन के प्रांगण में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 8 PM का आप लोगों का जो डिब्बा है वो दिखाई दे रहा होगा, जो ग्लास है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो हमारे मोदी जी का स्वच्छ भारत है वो उसका नमूना आप लोग इस पंचायत भवन के प्रांगण में देख सकते हैं, जो बघेजी का पंचायत भवन है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और भी बाकी लोग। हम इन लोगों से बात करते हैं कि ये जो दारू है, आखिर ये दारू, हालांकि किसी से छुपा नहीं है कि बिहार में जब से दारूबंदी हुआ है हर गांव, हर टोले, हर मोहल्ले में दारू बिक रहा है। लेकिन इस पे अब सरकार जो है वो पूरी तरीके से बौनी बन चुकी है, और जो पुलिस है उसका जो है अर्निंग का एक यह महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम सरदार हुआ जी। ये जो यहाँ पे ये पंचायत भवन है बघेजी का। हाँ बघेजी। यहाँ पे फ्रूटी का खोखा फेंका गया है। रात दिन चलता है यहाँ। तो ये कहाँ से आता है? अब कहीं से गाँव में से आता होगा। मुखिया जी जो है यहाँ पे आते हैं कभी? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? नहीं कुछ आते। ग्राम सभा, आम सभा वगैरह लगता कभी है? नहीं होता है यहाँ। तो यहाँ पे तो ये दुनिया का बहुत कचरा फैला हुआ है। कचरा वही लोग फैलाए हैं। सब जन जो है उसमें खाते पीते हैं। तो इसका कभी साफ सफाई नहीं होता है? नहीं होता है। जब हमको खबर दिया गया था तो यहाँ पे कहा गया था कि 2-3 बोरा है, और एक वीडियो भी हमारे पास भेजा गया था जिसमें बहुत से ये दारू का दिख रहा था। तो उसके बाद से क्या साफ हुआ है क्या? हाँ हुआ है। कितना दारू का इसमें खोखा दो बोरा निकाल कर बाहर फेंका गया है। और मान लीजिए कि हर गांव टोले मोहल्ले में तो बिक ही रहा है दारू, इसमें तो कोई लेकिन नहीं है, चारों तरफ बिक रहा है। ठीक है। और ये हमारे नीतीश कुमार जी का दारूबंदी है। चलिए हम और कुछ लोगों से यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये है, आप अपना नाम बताएं। मोहन जी। जी। यहाँ पे आपके यहाँ, आपका घर तो यहीं पे हुआ बघेजी में, जी। दारू मिलता है आपके यहाँ भी? जी ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये फिर पंचायत में कम से कम जो यहाँ के मुखिया जी हैं उनको तो ध्यान रखना चाहिए कि भाई तो कहाँ से इसमें आया हुआ है। अब जो पीने वाले हैं तो वही पे करेगा। अब पीने वाला तो सरकार को चुनौती दे रहा है कि हम देखो तुम्हारे सरकारी भवन में हम दारू पी रहे हैं, तुमको रोकना है तो रोक लो। चुनौती दिया। ये तो चुनौती दे रहा है प्रशासन को। और मुखिया जी का इस पर कमजोरी है कि मुखिया जी इस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। चाहे पंचायत भवन में नहीं देख रहे हैं कि साफ़ सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आजकल के बाद में गेट बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनसे के कुछ लेना देना नहीं है। इसके कारण ये सब हो रहा है पंचायत भवन के अंदर। आम सभा वगैरह कुछ लगता है यहाँ पे? नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं। नहीं हम लोग आते हैं, नहीं उसके फिर चक्कर में रहते हैं कि आम सभा हुआ या नहीं हुआ। कभी आपको जानकारी मिला है कि आम सभा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ वैसे तो आम सभा मुझे लगता है कि कहीं भी होता नहीं है। होता है, वो तो कागज में हो जाता है। कागज में अपना अपना करा लेते हैं, और जिनको कुछ लेते देते हैं उनसे वो लोग दस्तखत वगैरह करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे घिनौनी बात है कि मोदी जी हमारे स्वच्छ भारत चलाते हैं, ठीक है, और स्वच्छ भारत का नमूना यहाँ पे हम सभी देख रहे हैं कि जो कि एक सरकारी भवन है। सरकारी भवन के प्रांगण में यहाँ पे दारू की, मान लीजिए कि वो फ्रूटी का जो खोखा है वो फेंका गया है, जो ग्लास है वो फेंका गया है, जो चखना का वो कुरकुरा वगैरह आता है, सब कुछ बजाते हैं। हाँ, सभी लोग देख रहे हैं। हाँ सही बात है। चलिए हम और कुछ लोगों से यहाँ पे विमलेश जी हैं यहाँ पे। जी, पंचायत भवन में मुखिया जी आते हैं ना? कभी तो हम लोग देखते नहीं है। कभी कभार साल में वो झंडा तोलन जब होता है तभी आते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं। साल में 2 बार, 15 अगस्त और 26 जनवरी को तभी आते हैं। और इसका साफ सफाई का भी होता है? उसी दिन होता है, साल में 2 ही बार होता है। बाकी तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि सरकार के द्वारा बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। उसके बावजूद भी एक सबसे शर्मनाक बात ये है कि एक सरकारी भवन है जो कि पंचायत भवन है, दारू तो सब जगह बिक रही है, और आदेश है कि कहीं नहीं बिकना चाहिए।
बिकने के बावजूद ये पंचायत भवन में जो दारू या लोग आते हैं पीते हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं उनको देख रेख करना चाहिए, साफ़ सफाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ आप लोग सभी लोग देख ही सकते हैं कि कितना मतलब शर्मनाक ये चीज़ है यहाँ पे। और दारू पीने के बाद यहाँ हर घर में, हर परिवार में माँ बहन औरत कितना जूझ रही है दारू से। हाँ, रोज़ ये लोग दारू पी के जाएंगे और रात को ये लोग अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। बंद करने के लिए नीतीश जी इसको बंद किए थे, लेकिन बंद किए थे, हो पाया है अभी ये वो खुद ही जानते हैं, खुद ही जानते हैं। और हर बार मान लीजिए पूर्ण रूप से शराबबंदी है और रोज इसका 10 केस थाने में जाता है। प्रशासन आखिर बनाई किस लिए, इसीलिए ना बनाई गई है। तो फिर यहाँ पे हो क्या रहा है कि शराब बिक ही रहा है, प्रशासन नज़दीक ही है 3-4 किलोमीटर के दूरी पे। ऐसा पंचायत में ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे और लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे लाइए, बोलिए, इनके से बोलिए जी। आप अपना नाम बताएं। मनीष कुमार मेरा नाम। मनीष कुमार, आप तो युवा हैं जी। ये जो दारू का यहाँ पे खोखा दिखाई दे जी, रहा है, जी। आप यहीं के ना हैं? जी हाँ, मैं यही गया। तो यहीं के आसपास के लोग ही पीते होंगे। हाँ। और आसपास के बिकने वाले, बेचने बेचने वाले भी होंगे। तो वो कभी पकड़े नहीं जाते हैं? नहीं पकड़े तो नहीं जाते हैं ऐसे। अभी प्रशासन कुछ नहीं करती है ना। कुछ नहीं करती नहीं, है। कुछ नहीं करती। बिक रहा है, बिक रहा है। हाँ। हाँ। और मुखिया जी यहाँ पे कभी कभार आते हैं? नहीं आते हैं कभी, उनको हम देखे नहीं पंचायत में आज तक। आज तक नहीं देखे? नहीं, बस साल में देखते हैं 2 बार, वो 26 जनवरी और और 15 अगस्त को बस। उसके बाद उसके अलावा आज तक नहीं देखे हैं वो हम। कमाई करने में हैरान रहते हाँ। हैं, या जो भी उनका जी, कामकाज जी। होता है उसमें व्यस्त रहते हैं। जी। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुछ लोगों से हम बात भी किए। यहाँ पे जो शराबबंदी है, वो शराबबंदी एक कहा जाए तो पूरी तरीके से बिहार में मजाक बनकर रह गया है। और इस शराबबंदी की वजह से अगर एक बात कहा जाए कि जो भी युवा हैं वो शराब के सप्लायर बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो बेरोजगारी तो कतई दूर नहीं कर पाई, लेकिन इसके लिए हम फटे दिल से उनको ज़रूर धन्यवाद देंगे कि युवाओं को शराब की जो सप्लाई है उसमें वो सभी लिप्त हो गए हैं। जो भी युवा है 20 साल, 22 साल, 18 साल का, उसमें ये धंधा बन चुका है उन लोगों के लिए कि वो शराब की बोतलें कहीं से ना कहीं से लाते हैं, फ्रूटी कहीं से लाते हैं, और वो लोग मान लीजिए कि आसपास में बेच देते हैं और उसमें उधारी का भी कोई झमेला नहीं रहता है, बिल्कुल नगद पैसा मिल जाता है। तो ये जो पूरा प्रकरण है ये नीतीश कुमार जी की देन है कि वो रोज़गार तो उपलब्ध नहीं करा पाए, लेकिन दारूबंदी करके वो ज़रूर जो युवा है उनको इसमें कहीं ना कहीं रोज़गार दे चुके हैं। ये अब वो खुद समझते होंगे कि इसमें वो कहाँ तक सफल हो पाए हैं दारूबंदी में और कहाँ तक विफल हो पाए हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यहाँ के जो मुखिया हैं बघेजी के, उनका कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? कार्यकाल वो भ्रष्टाचार से हमेशा लिप्त रहते हैं। कभी वो प्रशासन का गाइडलाइन के विरुद्ध चलते हैं, कभी आम सभा नहीं किए हैं आज तक, कभी कचकानी का बैठक नहीं किए हैं, कभी जनता से राय विमर्श नहीं लिए हैं कि जनता का विकास कैसे होगा। वो बैठकर क्लिनिक पर खाली एक दूसरे को राजनीति करते हैं। मैं भी इस पंचायत का वार्ड सदस्य नंबर 6 हूँ, पिंटू कुमार सोनी। मैंने उनका भ्रष्टाचार में उजागर किया था, सरकार के द्वारा उनको पदमुक्त भी किया गया था, लेकिन पता न कैसे वो सरकार अभी तक मुखिया बने हुए हैं। उनका एक बार नहीं 10 बार मैंने भ्रष्टाचार उनको पकड़कर प्रशासन को दिखाया है। हमेशा वो प्रशासन को आँख में धूला झोंकने का काम करते हैं। कभी आज तक कभी जनता के बीच में आम सभा या वार्ड सदस्य के सामने कचकानी का बैठक नहीं कराए हैं। घुमा कर कुछ वार्ड लोग को कुछ प्रलोभन देकर कचकानी का बैठक कराते हैं।